एक आदमी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और जब भी नए साल 1 जनवरी आती थी, 31 दिसंबर आती थी, तब उनको कंपनी की ओर से बहुत बढ़िया एक डायरी मिलती थी। और जब भी बड़ी डायरी मिलती थी, 1 तारीख से लेकर के December 31 तक का हर पेज, वो पहले नंबर में डायरी खोल करके आने वाले हर मंथ में कई डेट पर अपने आप से वो कैंसलेशन लिख देता था। कैंसल, दैट मीन्स नो अपॉइंटमेंट, नो अदर एक्टिविटीज, नथिंग। और एक दिन जब उसके मित्र ने पूछा कि यार, डायरी आते वक्त सीधा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ देखे बिना, वो दिन क्या आएगा वो सोचे बिना तू इतनी डेट पर सीधा कैंसिल कर देता है, तो समझ में नहीं आता है कि राज क्या है। तब उसने इतना ही बोला कि चाहे कुछ भी हो, मगर ये करीबन 35 दिन एक साल में मैंने मेरे लिए और मेरे वालों के लिए स्पेयर में रखे। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, मगर मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मेरी प्राइवेट लाइफ भी है और मेरी फैमिली लाइफ भी है। उनको लेकर के 35 दिन तक न मैं किसी को मिलता हूँ। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सबके साथ भी मुझे मिलना है। ये इसके हिसाब से मैं 35 दिन के पेज पर पहले से कैंसलेशन कर देता हूँ। वो सुनकर के इनकी मित्र की आंख में आंसू आ गए, हर्ष के आंसू। कमाल बात है। मैं एक बात आज वो कहना चाहता हूँ, एक साल में 35 दिन कैंसिल करना था, इसके लिए, मेरे लिए और अपने वालों के लिए। आज करीबन कोरोना ने लॉकडाउन के माहौल के बीच में 35 दिन तो नहीं, मगर 21 दिन का पहले नंबर में और 19 दिन का दूसरे नंबर में एक साथ कंटिन्यूस 40 डेज पर कैंसिलेशन कर दिया है। हम खुद को मिले और खुद के वालों को मिले। आज मैं 3, 4, 5 बात करना चाहता हूँ। आपके जीवन में आपने कभी भी देखा होगा, एनीथिंग एक्सेस, चाहे कोई भी क्षेत्र में किसी भी एक्सेस हो, एक्सेस को एक डेडलाइन निश्चित तौर से होती है। एक्सेस का एंड होता ही है। जैसे सागर में लहर आती है, चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर उठे, मगर वो एक्सेस है, इनका एंड है। दूध में उबाल आता है, एक्सेस है, उनका भी एंड है। कभी वॉर हो जाता है, चाहे महाभारत का वॉर हुआ, 18 दिन तक चला, एक्सेस था, कत्ल बहुत हुई, मगर उनका भी तो एंड था। माने कोई भी एक्सेस हमेशा एंड वाला होता है। हम इसलिए दिक्कत में आ जाते हैं कि कब एंड होगा, वो डेट का हमें पता नहीं है। ये कोरोना ये एंडलेस नहीं है, क्योंकि एक्सेस है। इतने साल तक, करीबन 100 साल के तक, आज के जो भी जिंदे रहने वाले आदमी, कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि पूरे विश्व को एक ही डिसीज अपने हाथ में ले ले, सबके चेहरे की मुस्कान खत्म कर दे, मंदिर बंद कर दे, मस्जिद बंद कर दे, गुरुद्वारा बंद कर दे, चर्च बंद कर दे, थिएटर बंद कर दे, होटल बंद कर दे, मॉल बंद कर दे, घूमने का बंद कर दे, पढ़ने का बंद कर दे, बिजनेस का बंद कर दे, होटल बंद कर दे, और सबको खुद के घर में रहने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा एक्सेस दुनिया ने कभी नहीं देखा है। मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, आज तक कोई भी एक्सेस एंडलेस नहीं था। तो ये भी निश्चित तौर से जाने वाला है। बस वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। टाइम का पता नहीं कितना, मगर प्रतीक्षा करनी होती है। आने वाले दिनों के लिए बहुत चिंता भी नहीं करने की जरूरत है कि कहाँ तक चलेगा मालूम नहीं है, मगर 100% उनको एंड है और निश्चित तौर से। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमने देखा होगा कि आदमी चलते चलते जो रास्ते में गिर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक काम कर देता है, दवाई तो नहीं करता है, मगर वो पोर्शन पर प्लास्टर लगा देता है। हमने कभी डेप्थ में जाकर के इस प्लास्टर की व्यवस्था को देखा नहीं होगा। प्लास्टर क्या है? अब ये मानते हो कि कोई मेडिसिन लगा देते, नथिंग एल्स। वही जगह पे प्लास्टर लगा देते इसके इसलिए कि वो पोर्शन को मिलने डुलने न दे, रिलीफ हो जाए। बस प्लास्टर इसलिए किया जाता है कि आप इनको को डिस्टर्ब मत करो, बस अपने आप से 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 21 दिन
42 दिन और क्रैक अपने आप से समाप्त हो जाती है, हड्डी जुट जाती है, प्लास्टर निकल जाता है और आप अपने आप से चल जाते हो। तो जैसे क्रैक होने के बाद उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्लास्टर कर दो, पैर को मत हिलाओ और अपने आप से क्रैक में रिलीफ हो जाती है। आज लॉकडाउन वो गवर्नमेंट की ओर से लगा हुआ प्लास्टर है, दवाई नहीं है कुछ। हम कुछ न करें, घर में ही बंद रहे तो अपने आप से इस महामारी से 100% बाहर आ जाएंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम जब भी पूछते कब खत्म होगा तो कोरोना बोलता है तेरे पे डिपेंड है। यदि तू मुझे लंबाना नहीं चाहते तो घर में बैठ जा, तो मैं अभी खत्म हो जाऊंगा। और तू यदि बाहर निकल गया तो चाहे तू कितनी भी प्रार्थना करेगा, मैं अपने आप से जाऊंगा नहीं, निश्चित रहूंगा। दैट मीन्स ये मेरे पे डिपेंड है। यदि कोरोना को मैं खत्म करना चाहता हूँ तो अनुशासन मेरे पास है, मैं घर में बैठ रहूँ। एक और बात, कई लोग परमात्मा की भक्ति करने वाले के मन में भी, जिनको इनविजिबल फोर्स पर श्रद्धा नहीं है ना, वो लोग भी तो कभी कभी ये पूछते हैं कि तुमने इतने साल तक भगवान की भक्ति की, भगवान कहाँ गए? तुमने मंदिर में परमात्मा के दर्शन किए, तुम्हारा भगवान कहाँ गए? तुमने नमाज अदा कर दी, तुम्हारा अल्लाह कहाँ गया? तुमने चर्च में जाकर के प्रार्थना की तो भगवान कहाँ गया? ये लोग परमात्मा की अचिंत्य शक्ति पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये मत मानो कि भगवान दुख को दूर कर देते, भगवान दुख को झेलने की ताकत दे देते। अब ये मानते कि तुम बख्तर पहन के निकलते हमारे दुश्मन घर पे चला जाएगा। बख्तर वो ताकत देता है कि दुश्मन का कितना भी हमला होगा तुम अपने हमले को झेल पाएंगे और दुश्मन को जीतने दे देंगे। तो जीतन से युद्ध के मैदान में बख्तर पहनने वाला दुश्मन के सामने अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह इनविजिबल फोर्स के शरण में जाने वाला अपने आप को इस माहौल के बीच में सुरक्षित महसूस करता है। भगवान तेरी करुणा का बख्तर मेरे कंधे, मेरे सर पे है, मेरी छाती पर है, चाहे कितना भी हमला आ जाएगा मैं अपने आप को सेव कर दूंगा। और मुझे मालूम है तब तक एक आदमी ने भगवान को भी पूछ लिया था, ऐसा आस्तिक था, धार्मिक था, सात्विक था, फिर भी उसके मन में एक प्रश्न उठा। तो भगवान को उसने पूछा, भगवान जब भी दुख आता है तब आप कहाँ हो जाते हो? मैं तो आपके पीछे पागल बनता हूँ, मगर जब दुख आता है तभी तो आप दिखते नहीं हो जब आपको दिखना चाहिए। और भगवान ने चेहरे के मुस्कान के साथ उसको कहा, दोस्त तूने कभी क्रिकेट मैच देखी है क्या? वो लड़का भी हैरान, भगवान को क्रिकेट मैच कैसे याद आ गई। और उसने भगवान को पूछा कि भगवान बहुत बार क्रिकेट मैच में देखी है। तो भगवान ने पूछा तूने कभी क्रिकेट मैच में कोच को देखा क्या? वो लड़का हैरान, अपने सर पे हाथ रखा करके पूछने लगा, नहीं भगवान कोच को तो कभी नहीं देखा। भगवान ने बोला क्यों? ये पूरे क्रिकेटर को तैयार करने वाला कौन है? कोच। प्रैक्टिस कराने वाला कौन है? कोच। उनको मजबूत करने वाला कौन है? कोच। पानी पसीना बहा दिया है कोच ने इस क्रिकेटर के पीछे। और मैदान में जब क्रिकेटर खेलता है तब कोच एब्सेंट हो जाता है। वो बोलता है मैंने तुझे जिस ढंग से तैयार किया है, तेरी क्षमता पर मुझे भरोसा है, ज्ञान कैसी भी आएगी तू खेल लेगा, हैरान नहीं होगा, हारेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैदान के बाहर जब तक मैं रहूँगा तुझे तैयार कर दूंगा, मगर असली मैच होगी तब मैं एब्सेंट रहूँगा। और कभी आज तक किसी खिलाड़ी ने भी कोच को शिकायत नहीं की है कि तुमने मुझे तैयार किया फिर मैदान में तुम क्यों नहीं आते हो। कोच कहता है मैदान में इसलिए मैं नहीं आता हूँ कि मैंने तुझे तैयार किया है, तेरी क्षमता पर मुझे भरोसा है। भगवान ने बोला दोस्त मैं तो कोच हूँ, जब तक तेरे पे दुख नहीं आता है तब तक हर चीज़ के लिए मैं तुझे तैयार कर देता हूँ। और जब दुख आता है तो मेरे अभ्यास पर तेरी क्षमता पर मुझे भरोसा होता है कि चाहे कितना भी भयंकर दुख आएगा तो उनको झेल पाएगा। इसलिए कैप्टन हाजिर रहेगा मगर कोच एब्सेंट रहता है। मैं भी पॉसिबल, तेरे पिता, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरे बहन सब तेरे साथ रहेंगे, मगर मैं तेरा कोच हूँ और इसलिए असली परीक्षा में मैं हाजिर नहीं रहूँगा। उनकी इस बात सुनकर के वो लड़का हैरान हो गया, भगवान अपनी जिंदगी का कमाल राज बता दिया। तैयार करने वाला कोच और वही कोच मैच में एब्सेंट हो जाता है। मुझे दुख में मजबूत बनाने वाले आप और आप ही दुख के समय में एब्सेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको वादा देता हूँ कि भगवान आपने मेरे पे जो भरोसा रखा है वो भरोसा को मैं सार्थक करके ही रहूँगा। भगवान ने बोला जल्दबाजी मत कर, और भी मैं तुझे एग्जाम देता हूँ।
तू कॉलेज में गया है? तो हाँ गया हूँ ना भगवान। तुझे पढ़ाने वाले टीचर तो है, प्रोफेसर तो है, सब कुछ है, मगर फिर भी मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, जब एग्जाम सेंटर में तू एग्जाम देने के लिए जाता है तब 12 महीना तुझे क्लास में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और टीचर हाजिर होते हैं क्या? तो कि नहीं, वहीं हाजिर होना चाहिए ना। एग्जाम है, पूरे जिंदगी की करियर बना रहा है, तो तब वो टीचर प्रोफेसर गैर हाजिर एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों? तो पूछ लेना कभी टीचर को प्रोफेसर को, वो इतना ही बोलेगा, दोस्त 12 महीने तक जब एग्जाम नहीं होती ना तब मैं तुझे तैयार करता हूँ, एग्जाम में रैंकर कैसे बना, टॉपर कैसे बना, और असली पेपर जब आता है तब मैं एक और हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे जो पढ़ाया है वो तेरी पढ़ाई पर मुझे भरोसा है, मैं तुझे अकेला छोड़ देता हूँ और विश्वास रख के बैठा हूँ, तो एग्जाम में टॉपर होके निकलेगा। तो भगवान ने 2 बात बताई कि किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने वाला कोच होता है और मैच में कोच ही तो एब्सेंट हो जाता है। किसी लड़के को टीचर करने वाले प्रोफेसर होते हैं, एग्जाम में प्रोफेसर ही तो एब्सेंट हो जाते हैं। तो किसी भी साधक को संसार के क्षेत्र में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको टैकल कैसे करना, उसके लिए तैयार करने वाले भगवान खुद होते हैं, और कसौटी आती है तब भगवान एब्सेंट हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोच ने कभी किसी खिलाड़ी को ये कहा कि जिंदगी में कभी मैच आएगी नहीं तेरे जिम में, अपोज पार्टी आएगी नहीं, गेंदबाजी करेगी नहीं, ऐसा भगवान ने कोई वादा दिया? कोच ने कभी नहीं कहा। कोच ने कहा दोस्त ये तो मैच है। तो भगवान ने कहा दोस्त मैंने कभी तुझे ये तो वादा नहीं दिया कि मेरे पीछे पागल बन तो तेरे जिन में कभी दुख नहीं आएगा। मगर हर कोच को मालूम ही होता है कि टेस्ट मैच होगी, ऑपोज पार्टी वाले आएंगे, इस खिलाड़ी को आउट करने का असंभव प्रयास करेंगे और मुझे उसको ऐसा तैयार करना है कि आउट ना होकर के अपनी कैरियर को बना दे। हर प्रोफेसर को पता है कि 12 महीने में एग्जाम आएगी, कठिन से कठिन प्रश्न आएगा, उसको टैकल करने की क्षमता मेरे छात्र में आ जाए, इसलिए प्रोफेसर उनको तैयार करते। भगवान को बिल्कुल पता है कि जब तक तू संसार में है दुख कष्ट दिक्कत असुविधा सब कुछ आएंगी, मगर मेरी शरण में तू आया है, मैं इतना तुझे मजबूत करके रखूंगा, हर दुख में हर कष्ट में हर असुविधा में तू 100% पास होकर के निकलेगा। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, महाभारत की सीरियल भी चल रही है, ऐसा मैंने सुना है। लोग बड़े चाव से महाभारत की सीरियल लॉकडाउन में बैठ कर देखते। मैं इतना बताऊं, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन मैं तेरे साथ हूँ, युद्ध नहीं खेलना पड़ेगा, मैं ही तुझे जीता दूंगा? कभी कृष्ण ने कहा नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा, अर्जुन एक काम करना, युद्ध के मैदान में तुझे ही जाना पड़ेगा, गांडी धनुष तुझे ही उठाना पड़ेगा, मगर एक बात समझ लेना, मैं तेरे साथ रहूँगा मगर तेरे लिए नहीं लड़ूंगा, लड़ना तो तुझे ही है, मैं सपोर्ट करूँगा और तुझे युद्ध में विजेता बना दूंगा। महाभारत की सीरियल देखने वाला को इतना पता है कि श्री कृष्ण बोल सकते थे ना अर्जुन को कि 18 दिन तक मारामारी करने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना अकेला, हर युद्ध में तुझे विजेता बना दूंगा। भगवान ने बोला नहीं दोस्त, युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तुझे ही करना पड़ेगा, मैं तुझे सपोर्ट कर सकता हूँ। आज भगवान भी हमें यही बोलते हैं कि कोरोना की जो भी दिक्कत आई है उससे भी अलग अलग प्रकार की संसार में दिक्कत आएगी, हर दिक्कत को मैं खत्म नहीं कर दूंगा, मगर दिक्कत में तू चाहता है तो मैं तेरे साथ रहूंगा। दुर्योधन इसलिए हारा कि दिक्कत तो उनके पास भी थी मगर उनके साथ श्री कृष्ण नहीं थे। अर्जुन इसलिए जीत गया कि दिक्कत तो उनके सामने भी थी। मैं बताऊं, युद्ध तो दुर्योधन भी लड़ गया मगर जीता नहीं, युद्ध तो कर्ण ने भी लड़ा मगर वो जीता नहीं, युद्ध तो द्रोणाचार्य ने भी लड़ा मगर वो जीते नहीं। अर्जुन जीत गया इसलिए कि दुर्योधन के पास युद्ध था, शस्त्र था, ताकत थी, मगर श्री कृष्ण नहीं थे। अर्जुन इसलिए जीता, शस्त्र तो उनके पास थे मगर सबसे बड़ी ताकत श्री कृष्ण उनके पास थे। तो मैं इतना ही कहता हूँ, इस कोरोना के माहौल के बीच में भगवान पर गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इतने साल तक हम तेरे पीछे पागल बने तो अभी कहाँ गया? कोई क्रिकेट के खिलाड़ी ने आज तक कोच को गाली नहीं दी। तेंदुलकर ने रमाकांत आश्चर्यकर को कहा है कि इतनी दिक्कत के बीच में तुम कहाँ थे? आश्चर्यकर में भी उसी घर में बैठे होंगे और तेंदुलकर खेलता होगा, आश्चर्यकर को उसने नमस्कार किया होगा कि आपने मुझे जो सिखाया है उनको लेकर के आज मैदान में आ जाऊंगा और आपको मैं यश दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान के प्रति अश्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। आज के माहौल में कई लोग ऐसे बुद्धिवादी है जो धर्म करने वाले को गाली दे रहे हैं
कि तू मेरे भगवान कहाँ गए, तू मेरे संत कहाँ गए, तू मेरे महात्मा कहाँ गए, तू मेरे धर्म कहाँ गए। उनको ये बोलो कि अर्जुन जब युद्ध लड़ रहा था तब उसने कृष्ण को ये नहीं कहा कि तुम कहाँ गए थे, साथ में हूँ, लड़ूंगा मैं, सपोर्ट आप करना। हम भी तो भगवान को ये कहेंगे, भगवान कोरोना की जो लड़ाई है, लॉकडाउन आया है, हम उनको पूरी ताकत से लड़ लेंगे, आप एक काम करना। अर्जुन का साथ श्री कृष्ण ने छोड़ा नहीं था, अब हमारा साथ मत छोड़ना, हम कोरोना की लड़ाई निश्चित तौर से जीत लेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज कोच को याद रखें, प्रोफेसर को याद रखें, टीचर प्रोफेसर एब्सेंट होता है, लड़का एग्जाम सेंटर में मर्दानगी से पेपर लिख देता है, कोच एब्सेंट होता है, खिलाड़ी मर्दानगी के साथ खेल लेता है। हम भगवान को कहेंगे, बाप इनविजिबल हमारे साथ रहेंगे, हम इस कोरोना की लड़ाई को आपकी ही कृपा से, आपकी करुणा से, आपके सपोर्ट से 100% जीत जाएंगे। प्लास्टर को याद रखना, बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। क्रैक होता है, प्लास्टर कुछ नहीं करता है, साइलेंस हो जाता है और अपने आप से क्रैक समाप्त हो जाती है। हम कुछ न करें, सिर्फ एक ही काम करें, लॉकडाउन का सख्ताई से पालन करें, घर में ही रहे, फिर देखो एक दिन ऐसा आएगा, निश्चित कोरोना रहेगा। लास्ट बात दिमाग में लिख देना, दिल की दीवार पे लिख देना, एक्सेस जो भी होता है हम कभी एंडलेस नहीं होता है, उनको निश्चित एंड है और है। कोरोना को भी एंड है और वही एंड को परमात्मा की कृपा से हम जल्दी महसूस करें। यही शुभकामना के साथ वक्तव्य को समाप्त करता। सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।